ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डाले तो आज मार्केट में रॉकेट बना हुआ है। मार्केट इंडेक्स लेवल पर 270 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी, और सेंसेक्स 860 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी 350 पॉइंट, निफ्टी बैंक करीब 650 पॉइंट ऊपर। बहुत शानदार तेजी आज देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगेन फिर मैं बोलूंगा कि इंडेक्स लेवल पर आप स्क्रीन देख लीजिए, फिर सुस्त है। लेकिन इस सुस्ती को कैसे दूर किया जा सकता है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण जोशी जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण भाई, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ये इंडेक्स तो चलता ही चला जा रहा है और शेयर चलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं कौन से शेयर चला रहे हैं आज इंडेक्स को। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और थोड़ा बहुत बैंक के 1-1%, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब 1-1% बढ़े हुए हैं। ऐसा मतलब इंडेक्स चला हुआ है वरुण भाई की इंडेक्स देख के मजा आ रहा है, शेयर स्क्रीन देखकर नहीं। कैसे है, कैसे ये मजा पूरा कैसे आएगा? जी। विवेक जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को। विवेक जी, हमने कल बात किया था कि मार्केट एक एक्सपायरी के प्रेशर में है और आप देखिए 25,900 के पास तो एक अच्छा सपोर्ट है। और आप देखिए उसी जोन से यहाँ पर मार्केट यहाँ पर हमें काम करते दिख रहा है। यहाँ पर दो डेटा आप एनालाइज करेंगे तो एक तो आप देखेंगे तो पिछली सीरीज जो नवंबर सीरीज थी, वहां पर एफआईआई का काफी हैवी शॉर्टिंग था इंडाइसिस पर। और वहां शॉर्टिंग की वजह से इंडाइसिस नहीं चल पाया। अब नई सीरीज आज शुरू हो चुकी है दिसंबर की, और वहां पर आप देखेंगे तो काफी हल्की पोजीशन है। करीबन 68-70% के आसपास ही रोल ओवर हुआ था। और यहाँ पर जो 82% के आसपास, 85% के आसपास जो रोल ओवर होता था शॉर्ट पोजीशन, वो नहीं हुआ था। तो मार्केट एक हल्का हो गया है और यहाँ से एक बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। साथ में आप देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, जैसे 26,050, 26,100, वो एकदम से क्रॉस करके यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है। साथ में कल हमने निफ्टी बैंक की बात किया था, करीबन 58,750 के आसपास सपोर्ट है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 58,750 के आसपास से ही यहाँ पर मार्केट में बाउंस मिला है। और अपना जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पर लगाया है। तो आप ओवरऑल का डेटा अगेन आप एनालाइज करेंगे तो फाइनेंशियल शेयर्स में जो एक यूफोरिया बना हुआ था, वहां से थोड़ी पोजीशन हल्की हुई और यहाँ पर एक स्टेबल कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर एक मार्केट के लिए ये भी एक अच्छी चीज यहाँ रोल ओवर के डेटा में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो मिड कैप शेयरों में भी काफी अच्छा रोल ओवर हुआ है, 85% का। अब यहाँ पर दो रिस्क है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में आप देखेंगे मिड कैप शेयरों पे काफी लोग ने बैट लगा के रखे, बट मिड कैप नहीं चल रहा है। बट कन्विक्शन जो है हमारे जो ट्रेडर्स का, वो कम नहीं हो रहा है। लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज देखेंगे तो 84-85% के आसपास ही मिड कैप में यहाँ पर चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे ही इंडाइसिस स्टेबल होता है, जो हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि जैसे इंडाइसिस आपका 26,300-250 के ऊपर जैसे ही स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से मिड कैप निफ्टी में भी आपको यहाँ से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ आपके पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा करते देखेंगे। साथ में आप एक डेटा और एनालाइज करेंगे तो काफी दिनों से जो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव था, आज इतना नेगेटिव नहीं है और काफी अच्छा एक सीरीज का शुरुआत हमें देखने को मिला है। और जनरली आप दिसंबर सीरीज देखेंगे तो मिड कैप स्टॉक्स का एक फेवरेट रहता है, क्योंकि एफआईआई फिर सेकंड आप देखेंगे तो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से छुट्टी पे चले जाते हैं। और फिर मिड कैप शेयरों में एक अपना जो यहाँ प्रमोटर ग्रुप और यहाँ जो रिटेल इन्वेस्टर का एक फ्रेंजी बन जाता है। तो वैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो अच्छी कंपनी जो अच्छी रिजल्ट आए वो कंपनीज को होल्ड करके रखें और कन्विक्शन के साथ बने रहिए। हमें लग रहा है जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा 26,200-250 के ऊपर, हमें यहाँ पर अच्छा पोर्टफोलियो में गेन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। मार्केट ने देखिए आज जिस तरह का बाउंस दिया वो तो बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड इतना तो नहीं था। एक बाउंस एक्सपेक्टेड था वो ठीक है, लेकिन इतना ये पहुंच जाएगी एक ही दिन में जितना इसने पूरे वीक में परेशान किया, सारा एक ही दिन में खत्म कर देगी निफ्टी वालों ट्रेडर्स के लिए। और जिन्होंने कल रोल ओवर, जिस तरह की क्लोजिंग दिख रही थी उस तरह पर उस तर्ज पे की रोल ओवर कर रहे हैं लोग। आज सुबह 1 मिनट का टाइम नहीं मिला लोगों को। अगर पोजीशन बनानी है, निफ्टी को बाय करना, तो 1 मिनट का टाइम नहीं मिला। गैप डाउन खुल रहा था और गैप डाउन से कब गैप अप हो गया, मतलब वो अप हो गया, वो पता ही नहीं चला। मैं स्क्रीन के सामने ही राइट। बैठा था। मैं देख रहा था कि 9:16 पर, मतलब जब मार्केट खुला 9:15 9:16 के बीच में, इतना शिफ्ट बहुत कम देखने के लिए मिलता है। पर मजा आया आज मार्केट देख के सर। आगे बढ़ते हैं सर। पहले वरुण जी आप बताएं आपकी कॉल्स का रिव्यू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी। विवेक जी, देखिए कल हमने एक कैश स्टॉक पे थंगमालाई ज्वेलर पर हमने एक खरीदारी की सलाह दी थी।
तो जो 30 to 50 हम्म। का शॉर्ट टर्म टारगेट था तो कल के इंटरडे सेशन में ही आ चुका था। आप देखिए मार्केट एक तरफ जा रहा था और हमारा जो स्टॉक है एक तरफ करके यहाँ पर रिजर्व अपना जो हाई है वो अचीव कर चुका था। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर के लिए तो कल एग्जिट था। आज मॉर्निंग में देखेंगे तो फर्स्ट टिक तो 3350 के आसपास हुई थी। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ठीक हो गई तो हमारा टारगेट अचीव हो गया 3350 का, बट 3287 3300 के आसपास गया था स्टॉक। तो अगर किसी ने बुक कर लिया तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं और यहाँ पर एग्जिट की सलाह है। साथ ही में अब सिग्निटी टेक पर आप देखेंगे तो सिग्निटी टेक भी अच्छा कारोबार कर रहा है और उसी लेवल जो हमारे इर्द गिर्द जो लेवल है उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और करीबन 1788 के आसपास यहाँ पर स्टॉक पहुंच चुका है। आज भी 1% का अपसाइड है। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। 1730 का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा मेंटेन करना है और करीबन 1950 के टारगेट्स है। ट्रेंड में आप देखेंगे तो मार्केट आज एकदम से ऊपर हुआ है। तो ट्रेंड रिवर्सल आया है बट अभी भी उसी स्तरों के आसपास है और करीबन यहाँ पर 200-300 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। बट कल के सत्र में आप देखेंगे तो ट्रेंड में काफी बढ़िया एक मूव मिला था हमें। डाउन साइड था, अभी भी एक डाउन साइड पॉसिबल है। जब तक 4400 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी बनी रहेगी और करीबन 4000 के लेवल आ सकते हैं। साथ ही में विवेक जी थोड़ा एक कॉशनरी एडवाइस में हमारे ट्रेडर्स को देना चाहूंगा। निफ्टी हम्म। काफी लोअर लेवल से एकदम से चला है, इंडाइसिस चले, स्टॉक्स चले हैं। तो आपको अभी एक थोड़ा सा एक यूफोरिया ना बना के एक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर सेकंड हाफ में निफ्टी अगर 26,050 26,000 को होल्ड करने में नाकामयाब रहता है तो यहाँ से काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। और स्टॉक्स काफी बड़े हैं, यहाँ से नीचे से 3-4% का अपमूव देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा एक यूफोरिया ना लेके वेट एंड वॉच करके ही यहाँ पर पोजिशन क्रिएट करिए। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो आपको थंगा माइल ज्वेलरी के लिए बधाई, क्योंकि आपका जो पहला टारगेट था, मैं स्क्रीन पर ही था उस समय जब आपने मैसेज भी डाला था कि 3250 हिट कर गया। उस समय मैं ताज्जुब में इसलिए था कि ये काउंटर ये अपने टारगेट हिट कर रहा था, मार्केट अपने डेज लो पर जा रहा था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था उस समय पर। कल के दिन जब हम एक्सपायरी की क्लोजिंग देख रहे थे, और ज्यादातर शेयर कल मिड कैप स्मॉल कैप के तो बड़े परेशान कर रहे थे, और ये अपने टारगेट हिट कर रहा था। वेरी नाइस कॉल। लेकिन सिग्निटी टेक की पोजीशन में अभी होल्ड करके चलना है। ठीक है। अभी वो टारगेट की तरफ बढ़ेगा। ट्रेंड अभी वैसा का वैसा सा ही चल रहा है, अभी ज्यादा कुछ नहीं है। एक समय तो कल ट्रेंड में भी अच्छा रिटर्न मिल रहा था। मैंने आपको बिल्कुल सर। बात भी की थी कि ट्रेंड में अच्छा रिटर्न आ रहा है, प्रॉफिट भी आने लगा है उस कॉल में, क्योंकि आपने जो ट्रेंड की शॉर्ट कॉल बनवा रखी है, जो मतलब शॉर्ट पोजीशन बनवा रखी है, 4200 का पुट बाय करा रखा है, 4000 का सेल करा रखा है, तो वो दोनों भी पोजीशन बनी हुई है। ठीक है सर, इसको होल्ड करके चलते हैं अभी इस पोजीशन को। तो ये इस पे होल्ड करने की सलाह है, यस। और वो भी होल्ड भी शॉर्ट वाला, ये याद रखें, ये होल्ड बाय वाला होल्ड नहीं है, ये सेल वाला होल्ड है, पोजीशन का होल्ड है। अब कुछ सवाल ले लें या कुछ नई कॉल बताएंगे वरुण जी? जी विवेक जी देखिए, मार्केट एक अच्छा चल रहा है, 26,150 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर सलाह रहेगी अगर शॉर्ट टर्म के लिए आज के इंट्राडे के लिए कुछ काम करना है तो टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, 1185 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है। अब छोटा सा स्टॉप लॉस एक रख सकते हैं 1175 का आज के दिन का। और यहाँ पर 1200 के टारगेट आ सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। आज के दिन के लिए ही आपको कारोबार करना है। और टाटा कंज्यूमर का हमने कल भी बात किया था, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हमें मिल रहा है तो करीबन 1200 1200 510 के टारगेट यहाँ पर दिख सकते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है इंटरडे के लिए। और यहाँ पर एक बाय करके चल सकते हैं टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर, 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 20 रुपए ऊपर का टारगेट। ये इंट्राडे कॉल टाटा कंज्यूमर पर, जहां पर कि आज ही आपको पोजीशन से निकल जाना है। वरुण भाई, अगर पोजीशन ले जानी पड़ी, नहीं हुआ टारगेट हिट स्टॉप लॉस, फिर क्या करें? ले जाएं पोजीशन, इलेवन इस कन्विक्शन पर है? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। 1165 का थोड़ा थोड़ा एसएल थोड़ा डीप हो जाएगा 1165 का। बट यहाँ पर आप देखिए टाटा कंज्यूमर का काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म करीबन 1250 के हैं। तो बिल्कुल आप पोजिशन क्रिएट करना चाहते हो 1165 का स्टॉप लॉस है यहाँ से 20 रुपये नीचे। और करीबन टारगेट आपको 50 से 70 रुपीज का ऊपर का अपसाइड है। और 1250 के बाद तो एक नया ब्रेकआउट शुरू होगा विवेक जी, बट वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होगा। और करीबन 1400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर पॉइज्ड है एक अच्छे रैली के लिए। बट यहाँ पर आप देखिए मार्केट का थोड़ा कन्विक्शन नहीं था, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था इसीलिए स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा था। बट एक अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है 1200 के ऊपर। तो यहाँ पर करीबन 1250 फर्स्ट टारगेट और 1400 के लॉन्ग टर्म टारगेट भी बन सकते हम्म।
मतलब शॉर्ट टर्म अगर आज आपको इंट्राडे करना है तो 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और 20 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए खेल लीजिए। अगर ये पोजीशन नहीं होती है अचीव, ना स्टॉप लॉस कटता है ना टारगेट कटता है, और आपको पोजीशन ले जाने का मन होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि फिर आप 1165 का स्टॉप लॉस लगाओ। थोड़ा डीप हो जाएगा, 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन टारगेट उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर टारगेट बढ़ जाएगा 1250 तक, यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस, और फिर आपको टारगेट मिलेगा करीब करीब 65 रुपए ऊपर का। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर कर चल सकते हैं। ये देखिए आपके पास मिड टर्म के लिए ये कॉल आ गई। वरुण जी, अब ना मैं कल अगर सवाल टाटा कंज्यूमर पर पूछना पड़ा तो मैं यही टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ पूछूंगा। अब मैं ये 1205 और 1175 नहीं पूछूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए। बिल्कुल सर। अब और कोई कॉल है? नहीं विवेक जी, वैसे तो देखिए मार्केट एक अच्छी पोजिशनिंग पे चल रहा है, बट आप देखिए काफी नीचे के लेवल से यहाँ पर हमें एक बाई बाई देखने को मिला है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए लोअर टाइम फ्रेम्स पर, और लोअर टाइम फ्रेम्स थोड़ी अरे अपना जो रीअरेंजमेंट हो जाए जो अपना मूविंग एवरेज की, तब इनिशिएट करेंगे। तब तक यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट्स है उसी स्टॉक्स पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है। गुलाम अली साहब पूछ रहे हैं आज कोई स्टॉक बता दीजिए। सर स्टॉक तो बता दिया, ये टाटा कंज्यूमर। ये पूछ रहे हैं कॉल और पुट, तो इसकी कोई कॉल ले सकते हैं क्या वरुण जी? विवेक जी देखिए, जी बिल्कुल विवेक जी कॉल ले सकते हैं, बट थोड़ा स्ट्रेटेजी करके चले तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब टाटा कंज्यूमर थोड़ा लो बेटा काउंटर है, और अगर यहाँ पर आपने कोई कॉल खरीद ली है तो यहाँ पर डीके होने के चांसेस है अगर स्टॉप लॉस होता है। बट फिर भी अगर ऑप्शंस में अगर आपको नेकेट बाय करना है तो मैं आपको ऐसे सलाह दूंगा कि 1275 का जो स्टॉप लॉस है वहां पर आप स्टॉप लॉस रख के रखे आज के इंट्राडे में 1200 की कॉल बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। 1200 की कॉल यहाँ पर आप परचेस करेंगे, यहाँ पर काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर 1200 1205 आज के दिन में देखने को मिलता है। बिल्कुल 1200 की कॉल परचेस करके सकते हैं, बट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा कैश काउंटर का 1175 का। हम्म, योगेश जी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सर आपने जो ट्रेंड का स्प्रेड दिया है उसमें क्या केवल पुट बाय कर सकते हैं, एडिशन, या अभी जो भी है वही होल्ड, या वही होल्ड करें? मतलब जो आपने 4200 की पुट दिलवा रखी है उसको ही केवल पोजीशन में रखें, या 4000 की जो पुट बिकवा रखी है आपने उसको भी होल्ड करें? इंटरेस्टिंग सवाल है सर। नहीं सर, दोनों चीजें करनी पड़ेगी, बिकॉज देखिए अब 4200 का पुट आप देखेंगे तो करीबन 64 के आसपास चल रहा है, और 4000 का जो पुट है वो करीबन 26 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर मोटा मोटी आपका जो रिस्क है वो 40 रुपीज में कवर, आपका 40 रुपीज यार स्टॉप लॉस जैसे 4400 का करें, 4400 का करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉस खाली 10-12 पॉइंट का ही जाएगा। बट अगर 44 से आगे चलना शुरू होता है या फिर जो हमारा जो टारगेट प्राइस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर काफी बड़ा डिके हो सकता है करीबन 64 पॉइंट्स का। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है हमें, क्योंकि अब फिर अब कल तक हमारी पोजीशन थी मार्केट के साइड, विद द मार्केट थी। आज आप पोजीशन देखिए अगेंस्ट द मार्केट है, बट अभी भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर होल्ड करके रखे। और साथ में आप देखेंगे तो जो रिस्क रिवॉर्ड है तो 45-50 का लॉस जा रहा है, और आपको 15,500 का गेन है, और पूरा आपको एक मंथ आपको प्ले करने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया, इसी वजह से हमने किया पोजिशन जनरेट की है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको सीधा सीधा एक बड़ा लॉस हो सकता है, और यहाँ पर गेन करने के लिए काफी कम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। तो पूरा पोजीशन करना ही आपको लिए बेटर रहेगा। हम्म, ठीक है सर, तो पूरी पोजीशन ही रखिए। तो आपको कम से कम टेंशन ही नहीं होगी ट्रेड की। हाँ ये जरूर है कि प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन सर थोड़ा प्रॉफिट कम ले लेंगे क्योंकि मार्केट आप देख ही रहे हो। कल की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। ट्रेंड टॉप लूजर बनना था, आज ट्रेंड टॉप गेनर है। और लेकिन आपको गेनर बनने के बाद भी अगर आपकी हेजिंग नहीं होती आज, तो आज आपको 20 पॉइंट जा रहे होते। अगर हेजिंग के साथ हो आप तो आपके 10 पॉइंट का भी नुकसान नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि आपने आई थिंक 78-79 पे ये पुट ली थी, और या 80 रुपए पे ली थी पुट, और वो जो शॉर्ट की थी वो 35 रुपए पे की थी। तो शॉर्ट करी हुई पुट राइट में सर। आपको 9 पॉइंट मिल रहे हैं, जाने वाली पुट में आपके 15 पॉइंट जा रहे हैं। तो आपके अभी भी कुल मिला के केवल 6 पॉइंट हार्डली जा रहे हैं। तो इसलिए आपको इतना टेंशन नहीं है। 100 का लॉट है, 600 रुपये जा रहे हैं। अगर वे यही आपने केवल वन साइडेड पोजीशन बनाई होती तो आपके 15 पॉइंट सीधे सीधे जा रहे होते और आपको मिल कुछ नहीं रहा होता। तो ठीक है सर, थोड़ा प्रॉफिट कम मिल जाएगा इस स्ट्रेटेजी में, लेकिन आपको एक रिस्क कवर भी मिला हुआ है। अगला सवाल मिला है हमें, दीपेश कोंडल जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं कि विवेक सर हीरो मोटोकॉर्प की कॉल सेकंड हाफ में
कल सेल कर दी 185 पर, बहुत बढ़िया कुंडल साहब। आप कह रहे हैं कि निफ्टी हीरो जीरो 3 बजे का 25,950 की पुट ₹6.5 पर, बाय सेल की है 77 रुपए पर। ये पुट 6.5 और बाय सेल 77, 10 लॉट क्लियर। ब्रेकडाउन 25,850, ऑलमोस्ट अबाउट 4 अटेम्प्ट में नए हाई आया क्या? कहाँ पोजीशन बनाए? अरे पता नहीं क्या लिखा है दीपेश भाई, थोड़ा सा पोजीशन सर थोड़ा सा बताओ सर। दीपेश भाई थोड़ा क्लियर करो अपनी बात को, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आपके मैसेज से। लेकिन चलिए, वरुण भाई ये बताओ, 3 बजे के लिए कोई हीरो जीरो है क्या? पुट वुट बना ले सकते हैं क्या निफ्टी के लिए? नहीं विवेक निफ्टी जी, में। आज के दिन में तो विवेक जी देखिए एक वन साइडेड मूव है ऊपर की साइड, और आप देखेंगे सेकंड हाफ में हो सकता है कि निफ्टी मार्केट थोड़ा नीचे आए, बट वैसा नहीं होगा कि आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। तो बिल्कुल आज के दिन में तो कोई क्योंकि सीरीज की शुरुआत है और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीमियम काफी हाई है, तो यहाँ पर तो कोई हीरो जीरो नहीं है, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी इतना फेवर नहीं करता है, तो यहाँ पर हीरो जीरो की बात तो नहीं करेंगे आज। और अगर कोई पोजीशन बनानी है तो सेकंड हाफ में अगर 26,050 के नीचे जा रहा है तब हम कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बट तब तक तो वेट एंड वॉच है, क्योंकि अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करना इतना हितावा नहीं रहेगा। दूसरी चीज आई थिंक कौंडल जी जो बात कर रहे हैं वो कल की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। 25,900 की पुट उन्होंने करीबन 6 रुपए के आसपास ली होगी, और जब एक वन वे मूव मिला तो यहाँ पर उनके पैसे यहाँ पर उनके बने होंगे। तो कल हमारी बात हुई थी कि 25,900 का नीचे का एक जोन है जहां से मार्केट एक ट्रेंडिंग हो सकता है, या 26,000 के ऊपर एक ट्रेंड मिल सकता है। तो आई थिंक कोंडुल जी काफी स्मार्ट ट्रेडर है, और उन्होंने 25,900 का जो एक ब्रेकडाउन हुआ था वहां पर उन्होंने वो कैप्चर किया होगा। हम्म, ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं स्वाति जी, ये बोल रही हैं बिग फैन ऑफ वरुण सर। वरुण जी आपके फैन आ गए हैं मैदान में, और बोल रहे हैं कि सर एम फाइनेंस में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए प्लीज। देखिए विवेक जी, एम फाइनेंस की आप बात करेंगे तो 315 308 315 के आसपास हमने बाइक की सलाह दी थी, और करीबन 340 345 के हमारे टारगेट थे, वो अचीव हो चुके हैं। मंथली चार्ट पर बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट है, बट डेली पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रन अवे हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी वेट एंड वॉच करें, 340 335 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है 335 के आसपास वुड बी बेटर एंट्री पॉइंट, और आपका स्टॉप लॉस काफी कम हो जाएगा, करीबन 320 325 के जोन के आसपास। तो वहां पर 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर 325 का स्टॉप लॉस कटेगा तो थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए स्टॉक जाना जाता है शार्प मूव के लिए। अगर किसी भी वजह से आपको 340 335 के जोन में मिलता है बिल्कुल ऐड कर लीजिए। अच्छे टाइम फ्रेम पर बड़ा ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पर मिला है, स्टॉक की काफी अंदर क्षमता है 450 500 जाने की, बट एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से आप करीबन 4 to 6 मंथ्स लेके चलिए, और जो भी गिरावट आती है 320 330 335 के आसपास वहां पर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करके चले, स्टॉक वाइज स्ट्रक्चर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा रन अवे हो चुका है तो थोड़ा एक वेट एंड वॉच अप्रोच रखें तो बेटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एनजी यूनिवर्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। कोटक बैंक और ट्रेंट, इन दोनों पर नवंबर सीरीज, सर नवंबर सीरीज खत्म हो गई है लॉजिकली, और मैं आपको दिसंबर सीरीज के हिसाब से पूछवा देता हूँ, क्योंकि जिस दिन एफ एंड एक्सपायरी होती है उस दिन उस मंथ की सीरीज खत्म हो जाती है। दिसंबर सीरीज में क्या टारगेट या स्टॉप लॉस हो सकता है ट्रेंट और कोटक बैंक में? जी विवेक जी, देखिए ट्रेंड में तो हमारा अभी भी रुझान है कि एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, और यहाँ पर जो 4400 के लेवल के ऊपर क्लोज आता है तो जो पैटर्न हुआ है वो फेल हो जाएगा, और फिर वहां से आपको नया फ्रेश लुक देखना पड़ेगा। तब तक तो ट्रेंड बैरिश में है, तो नई खरीदारी की तो यहाँ सलाह नहीं है। और जो हमने स्ट्रेटेजी बताई है दर्शक को, तो अभी आपको 6 रुपये और सस्ती मिल रही है, तो वहां पर आप वो स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। साथ में कोटक बैंक में आप देखेंगे तो करीबन अपना डेली का 200 SMA है, जो करीबन 2060 2070 का जोन है, वहां पर जो स्टॉक प्राइस एक्शन देखेंगे तो वहां होल्ड करके रखा है, और करीबन 2125 2125 के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन हमें मिलने देखने को मिल रहा है। तो एक रेंज में है करीबन 40 50 पॉइंट्स का, एक रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तभी यहाँ कोई नई पोजीशन बन सकती है। बट आप ट्रेंड देखेंगे जो अभी जो फाइनेंशियल सेक्टर में या प्राइवेट बैंक्स में, तो एक पॉजिटिव रुझान है। तो हो सकता है यहाँ पर स्टॉक एक 200 SMA से एक अच्छा शार्प हमें मूव दे, और जैसे ही 2125 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा एक रनअप हो सकता है करीबन 20 to 50 तक का। यहाँ पर वेट एंड वॉच करें, यहाँ पर बिल्कुल पोजिशन ऐड कर सकते हैं 2080 के आसपास विद स्टॉप स्टॉप लॉस ऑफ 2055।
2055 के नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, और 2125 के आसपास आपका एक पोजीशन बुक कर सकते हैं, और दूसरा जो आपका एक पोजीशन रहेगा वो आप 2250 के आसपास बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, बट विद स्टॉप लॉस ऑफ 2055। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं यस साहब, ये पूछ रहे हैं अदानी पोर्ट सर दिसंबर की कॉल ली हुई है 1500 रुपए वाली, 57 रुपए के प्राइस पर, इस पर आपका व्यू? देखिए विवेक जी, काफी बढ़िया ट्रेड लिया है, क्योंकि अदानी आप देखिए अदानी पोर्ट ने 1500 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया था, फिर एक रिटेस्ट आया था जो ब्रेकआउट जोन था, और आज देखिए उनकी जो कॉल है वो इन द मनी है। तो यहाँ पर 1500 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। आने वाले दिनों में यहाँ पर करीबन 1550 से लेके 1600 के टारगेट भी बन सकते हैं। स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दिखाता है जब ब्रेकआउट आता है, और क्लियर कट ब्रेकआउट है। आप हायर टाइम फ्रेम पर भी देख लीजिए, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, या इंटरडे टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। 1500 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है। वैसे कैश में पोजीशन होती तो स्टॉप लॉस थोड़ा डिफरेंट होता, बट उनकी ऑप्शन में पोजीशन है तो स्टॉप लॉस मैंने काफी नजदीक दिया है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपका जो अभी इन द मनी है, जैसे ओटीएम होना शुरू होगा वहां पर डीके की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी हम्म। फ्यूचर या किसी दर्शक की फ्यूचर है कैश में पोजीशन है, तो 1465 का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस लगना बेटर है। बट आपकी ऑप्शन में पोजीशन है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस 1500 है, वो थोड़ा मान के चलिए, थोड़ा एक एनालिसिस कर लीजिए। और किसी का फ्यूचर है कैश में पोजीशन है तो 1550 1600 टारगेट बन सकते हैं, तो वहां पर होल्ड करके चले। ठीक है। एक हमारे दर्शक है प्रदीप शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं सर इंडिगो की कॉल ली हुई है 6000 की स्ट्राइक की 83 रुपए में, अभी इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें कॉल में? क्योंकि देखिए इंडिगो आप देखेंगे शेयर तो एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, करीबन 5600 से लेके 5900 के आसपास। तो यहाँ पर अभी तो कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, साथ में आप देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर्स भी यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहे बड़ी मूव की। बट जैसे ही 5900 5920 के आसपास क्लोजिंग हमें मिलेगी, जो यहाँ से करीबन 30-40 रुपए के आसपास है, तो यहाँ से एक अच्छा हमें मूव मिल जाएगा। उनका जो कॉल परचेस है वो आईटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम है, तो यहाँ से थोड़ा मूव एक्सपेक्ट मोमेंटम वाला मूव मिलेगा तभी मिलेगा उनको। तो आप थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, या आपका एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए, तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, और रेजिस्टेंस जोन के आसपास हमने देखने को मिला है, काफी बार रिजेक्शन मिला है। तो एक स्टॉप लॉस हम्म। एक रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बट जैसे ही क्लोजिंग मिलती है 5920 5950 के ऊपर, तो आपको एक शार्प मूव मिल सकता है। ठीक है, फटाफट से दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी, बस 30-30 सेकंड में। एक सवाल मिला है हुमा खान जी का, अपोलो माइक्रो सिस्टम में सर फ्रेश बाय कर सकते हैं या नहीं? देखिए विवेक जी, अपोलो माइक्रो सिस्टम में आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, करीबन 272 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर डेली चार्ट हम एनालाइज से करेंगे तो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न बन रही है। 256 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, बट लग रहा है जैसे जो स्टॉक का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है वो जो सपोर्ट है वो भी टूट सकता है। जब तक ये स्टॉक 285 290 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक एक नेगेटिव स्ट्रक्चर में रहेगा। पिछला मंथ भी देखे तो जो लास्ट मंथ आया ना, आप देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में एक अच्छा मूव मिला था, नवंबर मंथ में पूरा जो रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नया फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है 255 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। अगर 255 के नीचे जाता है स्टॉक, तो करीबन 206 के लेवल भी आ सकते हैं। जब तक 290 के ऊपर नहीं आता, स्टॉक में नया मोमेंटम नहीं बनेगा। बिल्कुल रैपिड फायर है वरुण भाई, थोड़ा सा आंसर और जल्दी करना पड़ेगा। अब समय सीमा समाप्त हो रही है। सुजलॉन का फ्यूचर ले सकते हैं क्या, रविकांत गुप्ता गुप्ता जी पूछ रहे हैं। जी देखिए विवेक जी, सुजलोन का फ्यूचर अभी तो हाल फिलहाल आप नहीं खरीदी कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में है, करीबन 52 से लेके 61 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब तक तो आप यहाँ पर मत ऐड करिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्लोजिंग बेसिस पे 52 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करिए। ठीक है। गुलाम अली साहब पूछ रहे हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की कॉल ले सकते हैं कोई? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टीएमवी, राइट सर? आवाज नहीं आ रही है। वरुण भाई क्या बोला आपने? देखिए सर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आप देखेंगे तो करीबन एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, काफी बड़ी गिरावट है। ओवरसोल्ड जोन में यहाँ से आप देखिए 358 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। बट जब तक 380 385 के ऊपर नहीं आएगा, तब तक सेल ऑन राइज वाला ट्रेड रहेगा। करीबन 320 के आसपास एक बेस है, एक सपोर्ट है,
वहां तक भी स्टॉक जा सकता है। तो अभी यहाँ पर अवॉइड करिए स्टॉक काउंटर, क्योंकि आज मार्केट ऊपर है तो थोड़ा अप मूव मिला है अपना जो शॉर्ट कवरिंग जोन से। बट यहाँ पर अभी भी एक रेजिस्टेंस है 370-75 के आसपास। तो वहां से वापस एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। एक जी बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट मिले तब आप ऐड करिए तो बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। विजेंद्र पाल जी पूछ रहे हैं कोई सस्ता कॉल ऑप्शन है क्या सर? विजेंद्र जी, दो कॉल बताई थी, एक ट्रेंट का शॉर्ट पोजीशन 4200 का पुट खरीद के 4000 का पुट सेल कर दीजिए, ये एक सस्ती पोजीशन है, 24,000 रुपए में टोटल मार्जिन में आपका काम हो रहा है। दूसरा टाटा कंज्यूमर की पर राय दी थी बाय करने की, उसका आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। कौन सा स्ट्राइक लेने, अगर वरुण जी कोई कॉल लेना हो तो टाटा कंज्यूमर में? टाटा टाटा कंज्यूमर में बिल्कुल अब 24 रुपए के आसपास चला है। 1200 का कॉल पर ही बाय करना बेटर रहेगा। और 1175 का क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा कैश काउंटर पर। ठीक है वरुण जी, काफी सवाल ले लिए हैं, कुछ सवाल छोड़ने ही पड़ेंगे, समय सीमा है। वरुण भाई फटाफट से अपना डिस्क्लेमर और दे दीजिए। जी विवेक जी, आज हमने काफी सारे स्टॉक की चर्चा की है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक की पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है बीइंग अ स्मॉल कैश मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कभी भी कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह और मशवरा करके ही ट्रेड करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, तो ध्यान रखें। नमस्कार। ठीक है वरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो तो मच। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पे रोकने का समय आ गया है। आप बने रहिए मंत्रणा के साथ। नमस्कार।